हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यू के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यू प्लस 1 के रूप में होता है। और इन्होंने बोला है क्यू कोई पूर्णांक है। देखिए इंग्लिश में देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन को एक बार। इसमें बोलना है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2 क्यू। जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर किसकी फॉर्म में है? 2 क्यू की फॉर्म में है। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, जो पॉजिटिव ओड इंटीजर हैं वो हमारी किसकी फॉर्म में है? 2 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में है। और इन्होंने ये भी बोला है क्यू हमारा क्या है? एक इंटीजर है। क्यू हमारा क्या है? एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते। हमने हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा सॉल्व की थी सबसे पहले। इसका जब हमने बेसिक क्लियर किया था तो उसमें हमने देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला था हमारा कुछ a = bq + r। यहाँ पे हमारे a और b क्या थे? सम इंटीजर्स थे। a और b हमारे क्या थे? इंटीजर्स थे। क्यू हमारा क्या था? कोशेंट था। और r हमारा क्या था? रिमाइंडर था। r हमारा क्या था? रिमाइंडर था। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? पूर्णांक, कोशेंट भागफल, रिमाइंडर शेषफल। ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिए हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे हमारे पास b तो गिवन है। यहाँ हमारे पास b गिवन है। इन्होंने बोला हुआ है क्या? 2 क्यू और 2 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है। मीन्स जहाँ पे भी हमारा क्यू लगा है वो हमारा क्यू कोशेंट होता है। और ये हमारा क्या है? बी a = bq + r की फॉर्म में होता है। तो ये bq की फॉर्म में है। ये bq की फॉर्म में है, bq की फॉर्म में। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। तो b तो हमें क्या है? गिवन है। b हमें क्या है? गिवन है, 2 है। लेकिन हम क्या कर लेंगे? a को लेट कर लेंगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने a को लेट कर दिया तो हम लिख देंगे लेट a एनी पॉजिटिव इंटीजर। a हमारा क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। लेट a एनी पॉजिटिव इंटीजर सॉरी। एंड b = 2। b कैसा है? = 2। हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी में हम क्या लिखेंगे? मान लीजिए, माना a कोई धनात्मक, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = क्या है? 2 है। ठीक है, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। इंग्लिश में हम लिखेंगे लेट a एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 2। और माना लिखेंगे फिर हम हिंदी में इसको a कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 2 है। फिर हमने क्या पढ़ा था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने की थी। तो हम लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a = bq + r, a = bq + r। तो हमने लिख दिया a हमारा क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इक्वल टू p इक्वल किसके है? 2 के है। और हिंदी में हमने लिख दिया माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b = 2 है। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें क्या मिलती है? एक इक्वेशन मिलती है a = bq + r। अब चलिए हम आगे देखते हैं। जो हमारा r है, r को हम पहले हमारे पास यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आ जाएगी? a = 2q + r।
ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब हमें ये भी पता होना चाहिए आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारी आर की वैल्यू कैसे लाई करती है। तो जो हमारा आर है कैसे होता है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर। 0 से बड़ा होता है आर हमारा, 0 से बड़ा होता है, लेकिन जो बी होगा बी से क्या होगा, छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेकिन बी से क्या होगा, स्मॉल होगा। ये हमारी क्या होगी, आर की वैल्यू होगी। 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। यहाँ पे हमारी आर की वैल्यू लाई करेगी। तो हमारे पास बी की वैल्यू है 0 से बड़ा आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की जगह 2 आ जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा यहाँ से जो हमारी आर की वैल्यू है वो कहाँ कहाँ पे लाई करेगी। तो हमें हमारी वैल्यू है जो आर की वो लाई करेगी 0 और 1 पर, क्योंकि 2 से छोटा तो 1 नहीं है, और 0 और 1 पे हमारी क्या करेगी, आर की वैल्यू लाई करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास आर की 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो हम लिख देंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज इक्वल टू 0 एंड 1। आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0 और 1। हिंदी में हम लिख देंगे इसको, आर हमारा इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1 हो सकता है, क्योंकि हिंदी में हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0 है या आर इक्वल टू 1 है, क्योंकि जो हमारा आर है वो कैसा है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो ये हमारी कुछ यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, आर की वैल्यू निकाल ली। आर की हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं, 0 एंड 1। अब अगर हमारा आर क्या हो, 0 की फॉर्म का हो, जब हमारा आर कैसा हो, व्हेन आर इज इक्वल टू 0 की फॉर्म का हो। जब हमारा आर कैसी फॉर्म का हो, 0 की फॉर्म का हो। तो चलिए हम जो हमारी ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हम आर की वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की जगह पे हमें 0 रखना है, बी की जगह पे हमें 2 रखना है, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमें गिवन है। बी की वैल्यू हमारे पास ये रही, आर की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है 0 और 1। हम कर रहे हैं आर की वैल्यू 0 के लिए, तो हमने आर की वैल्यू यहाँ पे 0 रखनी है, बी की वैल्यू 2 रखनी है। तो यहाँ पे हमारा केस क्या बन गया, एक a इज इक्वल टू 2 क्यू। जब हमने आर को 0 रखा, जब हमने आर को 0 रखा तो हमारे पास क्या केस आया, a इज इक्वल टू 2 क्यू। हमारे पास a की एक वैल्यू आई है, a इज इक्वल टू 2 क्यू। अब हम अगर r की जगह पे 1 रखें, अगर हम r की जगह पे क्या रखें, 1 रखें, तो चलिए r की जगह पे व्हेन r इज इक्वल टू 1। जब r हमारा किसकी फॉर्म का हो, 1 मीन्स जब हमारी r की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तब क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है, क्योंकि ये हमें गिवन है, और r की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2 क्यू प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास ये a की एक और वैल्यू आ गई 2 क्यू प्लस 1 की फॉर्म की। अब देखना, अब देखिए हमारे पास a की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो 2 क्यू की फॉर्म में, एक हमारी 2 क्यू प्लस 1। हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक 2 क्यू, एक 2 क्यू प्लस 1। अगर हमारे पास a इज इक्वल टू 2 क्यू हो तब देखते हैं हम क्या बनेगा, अगर 2 क्यू प्लस 1 हो तब देखते हैं हम क्या बनेगा। अगर हम क्यू की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करके देखें, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम पुट करके देखें, नेचुरल नंबर की बात है तो 1, 2, 3, 4, 5 अगर हम पुट करके देखें तो देखिए क्या आता है। अगर हम क्यू की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2। अगर हम क्यू की जगह पे 2 पुट करके देखें, जब हम क्यू की जगह पे 2 पुट करेंगे तब क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4। अगर हम क्यू की जगह पे 3 पुट करके देखें,
तब आएगा हमारे पास 2 इंटू 3, ए की वैल्यू आई 6। मीन्स हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 6 आया। कैसे नंबर आ रहे हैं हमारे पास? इवन नंबर। कैसे नंबर आ रहे हैं? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब कैसे नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास? इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं आ रही है हमारे पास। कैसी संख्याएं आ रही है? सम संख्याएं। अगर हम यही वैल्यू नेचुरल नंबर क्याऊ की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखे तब क्या आती है हमारे पास? a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। अगर हमने क्याऊ की जगह 1 रखा तो क्या आएगा? 2 प्लस 1 क्या आया? 3 आया। अगर हमने क्याऊ की जगह 2 पुट किया तब क्या आएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1, a की वैल्यू आ गई 5। अगर हमने 3 रखा क्याऊ की जगह तब क्या आएगा हमारा? 3 इंटू 2 प्लस 1, 6 प्लस 1, 7। तो हम यहाँ से क्या पता लगा रहे हैं? पहले 3 आया, फिर 5 आया, 7 आया। ये हमारी कैसी संख्याएं आ रही हैं? कैसे नंबर्स आ रही हैं हमारे पास? ओड नंबर्स। कैसे नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास? ओड नंबर्स आ रही हैं। तो जब हमने a इज इक्वल टू 2 क्याऊ में क्याऊ की वैल्यू को नेचुरल क्याऊ की वैल्यूज रखी तब हमें क्या पता लगा? हमारे पास कौन आ रहे हैं? इवन नंबर आ रहे हैं। जब हमने a इज इक्वल टू 2 क्याऊ प्लस 1 वाली इक्वेशन में क्याऊ की वैल्यू को पुट किया तब हमने क्या देखा? क्या आ रहे हैं हमारे पास? ओड नंबर्स आ रहे हैं। तो अब हम कहाँ तक पहुंचे? किस नतीजे पे पहुंचे? चलिए अब हम एक इक्वेशन लिखेंगे। चलिए हम क्या लिखेंगे? हमने क्या किया पता किया अभी तक? हैंस हम लिखेंगे एवरी इवन इंटीजर्स एंड odd integers, every even integers and odd integers is the form of, कैसी फॉर्म में हो सकते हैं? 2 क्याऊ या 2 क्याऊ प्लस 1 की फॉर्म में। तो ये हमारे इस पूरे एग्जाम्पल का कंक्लूजन आ गया। एवरी इवन इंटीजर एंड ओड इंटीजर किसकी फॉर्म में हो सकते हैं? 2 क्याऊ एंड 2 क्याऊ प्लस 1 की फॉर्म में। ये हमने यहाँ पे देख लिया। जब हमने 2 क्याऊ की इक्वेशन में वैल्यूज पुट की कैसा नंबर आया हमारा? इवन नंबर। कैसी संख्याएं? इवन इंटीजर्स आए हमारे पास। कैसे इंटीजर्स आए? इवन इंटीजर्स आए। जब हमने 2 क्याऊ प्लस 1 की फॉर्म में पुट किया इसको, इनकी वैल्यू को, क्याऊ की वैल्यूज को पुट किया तब हमारे कैसे इंटीजर्स आए? ओड इंटीजर्स आए। तो हमने देख लिया जो हमारे ओड इंटीजर हैं और इवन इंटीजर है किसकी फॉर्म में हो सकते हैं? 2 क्याऊ एंड 2 क्याऊ प्लस 1 की फॉर्म में। तो चलिए हम इस इक्वेशन को थोड़ी हिंदी में भी लिखते हैं। हिंदी में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यदि a इज इक्वल टू 2 क्याऊ की फॉर्म है या उसका रूप है तो कैसा था हमारा? समपूर्णांक था। तो कैसा था हमारा? समपूर्णांक। तो एक समपूर्णांक है, एक समपूर्णांक है। यदि a इज इक्वल टू 2 क्याऊ प्लस 1 था या है तो कैसा होगा? एक विषम पूर्णांक होगा। कैसा होगा? एक विषम पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मीन्स एक ओड इंटीजर या तो सम हो सकता है या तो इवन हो सकता है या फिर ओड हो सकता है या फिर विषम हो सकता है। सॉरी, एक पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक मीन्स पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या हो सकता है? या तो ओड हो सकता है या इवन हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए विषम हो सकता है, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक
ओड इंटीजर या कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होगा या हो सकता है, ये रूप का हो सकता है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हम लिख देंगे तो प्रत्येक समपूर्णांक और विषम पूर्णांक टू क्यू तथा 2q+1 के रूप का हो सकता है। तो चलिए आज हमने ये एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम ऐसे ही है। जो हमने प्रोसेस इस एग्जाम्पल में की वो सेम प्रोसेस हमारी थर्ड एग्जाम्पल में है। तो हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको थर्ड एग्जाम्पल ना समझ में आई या आपसे ना होए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और फिर हम कल को या परसों को क्या स्टार्ट करेंगे, हमारे एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।